तो आज हमने मांगा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें अपने पहले सीन में कुछ हाई स्कूलर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर भी है। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की गेम में हार जाती है और वो कहती है कि बहुत ही मुश्किल है इससे जीतना। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के बारे में बताते हुए कहता है कि उस लड़की का नाम सैन याओ है और मैं और वो जूनियर हाई स्कूल से एक साथ पढ़ते आ रहे हैं और मेरा उस पर क्रश भी है। पर एक भयानक चीज़ भी है उसके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि वो सुंदर है, इसलिए स्कूल के ग्रुप या फिर कहूँ स्कूल की गैंग के लीडर उसे पसंद करता है। और यहाँ तक कि एक यूनिवर्सिटी की गैंग है, उसका लीडर भी उसे पसंद करता है। इसी कारण वो दोनों गैंग आकर आपस में लड़ती रहती हैं। यहाँ तो कहूँ कि उनमें वॉर भी स्टार्ट हो गई है। और तो और तभी वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि तुम्हें सही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम हार गई हो। तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि तुम किसको पसंद करती हो, किस पे तुम्हारा क्रश है। और तभी वो लड़की कहती है क्या सच में मुझे करना पड़ेगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना। और तभी वो लड़का कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही है, तुम्हें सच में कहना पड़ेगा। फिर सैनिया भी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो चारों भी उसकी तरफ घूमने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी जानना है। और तभी वो कहती है कि मुझे वैंग पसंद है। वैंग और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर ही है। और उसने अपने बारे में बताया ही नहीं। वो ज़्यादातर अपने हाई स्कूल में ही रहता है और ज़्यादा वो कुछ काम भी नहीं करता, वो हाई स्कूलर ही एक। और वो बताती है कि मुझे वैंग पर जूनियर स्कूल से ही क्रश था। और ये सुन के तो हमारा वैंग भी बहुत शर्मा जाता है। और बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं हे तुम मजाक मत करो सैन। और तभी वैंग भी सोच रहा होता है कि अरे मैंने तो इस पर बिलीव ही कर लिया था। लेकिन सैन कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में वैंग पसंद है। और ये सुन के तो वैंग भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि लेकिन वैंग तो अपने मन में एक सेकंड के सोचता है कि हाँ मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए, क्योंकि लगता है कि मेरे लगने वाले हैं शायद। और उसी के और उसके 3 घंटे बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत चोट लगी थी। और ये कुछ ज़्यादा देर नहीं, बस 3 घंटे ही हुए हैं और इन लोगों को पता भी चले गया। और ये पुल से का कर एक गंजा हमारे मेन कैरेक्टर को कहते हैं कि अरे तू कमीने, तू क्या समझता है अपने आप को, तू पागल, तू हमारे लीडर की लड़की को चुराने की कोशिश कर रहा है, तो अपने आप को समझता क्या है। और उनका लीडर पीछे बाइक पे बैठा हुआ है और फूक रहा है। और तभी वो सैन को फ़ोन लगाते हुए कहते हैं कि अभी फ़ोन मत काटना, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और वो बैक कैमरा करके हमारे मेन कैरेक्टर की शक्ल दिखाता है और ऐसे अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बढ़ाता है कि मैंने तो इसे पीट दिया। और फिर उससे पूछता है कि हे वैंग, अगर तुमने मुझे बता दिया कि चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो बताओ सैन के लिए अच्छा लड़का कौन है। और इस लीडर का नाम सन है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम लेते हुए कहता है कि सन, और पूरा सेंटेंस नहीं करता, सिर्फ ऐसा कहता है सन। लेकिन वो तीनों हंसते हुए कहते हैं कि देखा, इसने भी कह दिया था, अब तुम्हें समझ आया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना सेंटेंस पूरा करते हुए कहते हैं अब वो कचरे, मैंने कहा कि तू उसकी वर्दी नहीं है, तू उसके लायक नहीं है। और वो अपना हेड बट मारता है उस गंजे को और कहता है कि अगर इस पॉइंट पे मैं झूठ कह दूँ तो फिर क्या फ़ायदा, अगर मैं अपने प्यारों को ही नहीं बचा सकता तो मेरे जीने का ही क्या फ़ायदा। और वो इसी के साथ वो रिवर में गिरने लगता है। और ये देख के तो वो लोग भी चौंक जाते हैं। और वो उनका बॉस सन कहता है कि ओ गंजे, तू पागल है, तूने उसे फेंक क्यों दिया। और वो गंजा कहता है कि बॉस वो खुद ही उसने खुद ही मुझे मारा और गिर गया। और हमारा मेन कैरेक्टर डूबते डूबते भी आखिर में उसके मन में ही बस सैन की याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है क्या ये मेरा अंत है, पर मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। और उसे कुछ चमकीला चमकीला दिखता है नीचे क्यूब की टाइप में, तो वो उसकी तरफ तैर के जाता है। और ऊपर का सीन दिखाया जाता है, वो लोग डर गए होते हैं कि ये भाई मर्डर का हो सकता है शायद, इल्ज़ाम लग सकता है। और हमें नीचे दिखाया जाता है कि वो क्यूब के पास पहुंच जाता है और उसे ले अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन वो क्यूब हाथ से छूटकर सीधा उसकी छाती में चला जाता है। और ये देख के तो हमारा मेन कैरेक्टर भी एक बार को हैरान हो जाता है और अगले ही सेकंड उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अगले ही वो पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है, कहाँ चला जाता है। और अब वो चिल्लाते हुए कहता है कि बचाओ भाई, कोई मुझे बचाओ। और अगले ही सीन में वो पानी के ऊपर, पेड़ों पे, घरों के ऊपर, और आखिर में तो वो चिल्लाते चिल्लाते पता नहीं अपने स्कूल की क्लास के अंदर ही आ जाता है। ये देख के तो वो भी चौंक जाता है और अपनी इतना देख के तो कोई भी डर जाए, इसलिए गहरी गहरी सांस लेता है और चौंक जाता है, क्योंकि
उसे कुछ नहीं पता क्या वो चल रहा है उसके साथ, और उसे ये इतना याद है कि वो पानी के अंदर था और अब क्लासरूम में है। वो ये देख कर चौंक जाता है और उसके कपड़े वो भीगे हुए थे। तो भाई आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और भाई मुझे भी सपोर्ट करो। बड़े बड़े यूट्यूबर को आप सपोर्ट करते हो, भाई मुझे भी करो प्लीज़। और दोस्तों मैं भी अपना कंटेंट अच्छे करने की कोशिश करूँगा, और जितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँगा अगली बार मैं उतना करने की कोशिश करूँगा। आपकी थोड़ी सी कमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं भाई। बस 1 सेकंड कमेंट में जाके बस आप नाइस भी लिख दोगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।